का अगला ट्रैक वाकई में दिल थाम लेने वाला होने वाला है। जहां एक तरफ परिवार की मर्यादा और संस्कारों की कसौटी है, वहीं दूसरी तरफ एक बहू के सपने, उसकी सच्चाई और आत्मसम्मान की लड़ाई है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर निर्णय की परीक्षा होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है शाम के उस दृश्य से, जब अर्जुन और अहाना घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अंदर का माहौल पहले से ही गर्म और भारी है। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जैसे हर कोई किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। दुर्गा देवी ड्राइंग रूम में बैठी हैं। उनका चेहरा गुस्से और संदेह से तमतमाया हुआ है। जैसे ही अर्जुन और अहाना अंदर आते हैं, उनकी आंखें सीधी अहाना पर टिक जाती हैं। चाय की प्याली उनके हाथ में है, लेकिन नजरों की तपिश से साफ जाहिर होता है कि अब सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है। दुर्गा देवी बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दाग देती हैं। यह सवाल जैसे कमरे में बम की तरह गिरता है। अहाना के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अर्जुन भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। अहाना के दिमाग में कई विचार एक साथ दौड़ने लगते हैं। वो जानती है कि दुर्गा देवी से झूठ बोलना यानी एक दिन बड़ी मुसीबत को न्योता देना। लेकिन सच बोलने का मतलब ये भी हो सकता है कि सब कुछ बदल जाए, उसका सम्मान, उसका रिश्ता और शायद उसका भविष्य भी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अहाना अपने मन को मजबूत करती है। उसकी आंखों में दृढ़ता लौटती है और वह एक लंबी सांस लेकर बोल पड़ती है। कमरे में जैसे सन्नाटा छा जाता है। हर कोई स्तब्ध है। दुर्गा देवी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उनका चेहरा कठोर हो जाता है। उनके होठों पर सख्त रेखा खिंच जाती है। उनके अंदर जैसे लावा उबल रहा हो। वह खुद को संभालते हुए गहरी आवाज में बोलती हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बहू होकर तुम इस तरह बेपरवाह कैसे हो सकती हो? अहाना चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर पछतावा नहीं। वह जानती है कि उसने सच बोला है और उस पर गर्व भी है। अर्जुन तुरंत आगे बढ़कर हाथ जोड़ता है, को दोष मत दीजिए। मैंने ही उसे बाहर चलने के लिए कहा था। वह तो अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही जिद की थी। लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में अब भरोसे की जगह शक का डेरा है। वह अर्जुन की बात सुनने को तैयार नहीं। उनके लिए अब यह एक सीधी तस्वीर बन चुकी है। दुर्गा देवी का दिल अंदर ही अंदर फट रहा है। उन्हें लगता है कि यह बहू अब उनके घर, बड़े घर की छोटी बहू, अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई और परंपराओं की दीवार आमने सामने खड़ी हो गई है। एक बहू जो अपने सपनों को लेकर ईमानदार है और एक सास जो हर चीज पर नियंत्रण चाहती है। इस खींचतान में अब कहानी धीरे धीरे उस विस्फोटक मोड़ की ओर बढ़ रही है जो परिवार की नींव को हिला सकता है। शाम के समय का दृश्य है। अर्जुन और अहाना कार से उतरते हैं। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन दोनों के मन में तनाव भारी है। कार का दरवाजा बंद होते ही अहाना अर्जुन की ओर देखती है। उसकी आंखों में डर है, चिंता है और शायद थोड़ा पछतावा भी। क्या हम झूठ बोल सकते थे? क्या इतना गलत था बाहर घूमने जाना? लेकिन इस घर में सही और गलत का पैमाना कुछ और ही है। दोनों एक साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अंदर जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुलते ही सबसे पहली नजर दुर्गा देवी पर पड़ती है। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, बस एक सख्त चुप्पी। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा है। दुर्गा देवी का सवाल सीधे और तीखा होता है, जिससे पूरे माहौल में आग लग जाती है। अहाना रुक जाती है। जवाब उसके होठों तक आता है, लेकिन जुबान पर अटक जाता है। अर्जुन भी समझ जाता है कि यह कोई सामान्य पूछताछ नहीं, बल्कि एक निर्णय का पल है।
यह एक छोटा वाक्य होता है, लेकिन इसके प्रभाव से जैसे जमीन हिल जाती है। दुर्गा देवी की आंखें फैल जाती हैं। आसपास खड़े घर के सदस्य, अर्जुन की बहन सिया, चाचा और चाची सब चुप हैं, लेकिन चेहरों पर हैरानी है। तुमने मुझसे झूठ बोला। बहू बनकर यह तुम्हारा पहला कदम है। अहाना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वह अब पीछे हटने के मूड में नहीं। हाँ, मैंने झूठ नहीं बोला माँ। मैंने बस कुछ छुपा, क्योंकि मैं डर गई थी। डर किससे? मुझसे या अपनी ही सच्चाई से? अर्जुन अब आगे आता है और सबके सामने हाथ जोड़ता है। माँ, अहाना को दोष मत दीजिए। यह मेरी गलती थी। मैं ही उसे बाहर लेकर गया। वह तो अपनी माँ के घर जाना चाहती थी। बस कर अर्जुन। जब से यह लड़की इस घर में आई है, तू मुझे जवाब देने लगा है। दुर्गा देवी को अब यह यकीन होने लगता है कि अहाना उनके बेटे पर हावी होती जा रही है। उनके मन में यह धारणा बन चुकी है कि यदि अभी नियंत्रण नहीं किया गया, तो कल को ये लड़की पूरे घर को अपने अनुसार चलाएगी। वहीं अहाना अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश